आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को सिवान के पपौर पंचायत पहुंचेंगे, जहां वे 415.18 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। साथ ही सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी करेंगे। पटना में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 जून तक 5वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया है। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर में 31 करोड़ के एक्वा पार्क का शिलान्यास किया और सोन नदी पर बैराज निर्माण की घोषणा की। उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कचरा साफ करके गंगा जी में विसर्जित कर दूंगा। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु 6.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि विभिन्न कार्य प्रमंडलों को आवंटित की गई है ताकि अतिक्रमण रोका जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो। भागलपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 13,200 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इससे बिजली बिल में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 1.1 केवीए के सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाएंगे। बांका जिले में मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए मछली पालन के साथ मोती पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की योजना के तहत किसानों को अनुदान और तकनीकी सहायता मिलेगी, जिससे वे एक ही तालाब से दोहरा लाभ कमा सकेंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार को आईटी और एआई में अग्रणी बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। नगर निकायों में कर्मचारियों के तबादले के लिए नई नीति बनेगी और भागलपुर की विकास योजनाओं की समीक्षा होगी। बिहार पुलिस दारोगा मुख्य परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोप में अभ्यर्थियों ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। छात्र परीक्षा रद्द करने, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ हुआ, जिससे 7,968 बीपीएल परिवारों को आजीवन मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया, जिसके तहत 1.1 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और 48.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरभंगा जिले में सोमवार को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 36,810 लाभार्थियों को कवर करना है। इस अभियान में आशा कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया था, जिसकी मोहलत कल खत्म हो गई। लालू परिवार पर सबकी नजर है कि क्या वे आज आवास खाली करेंगे। पटना में 2 कोचिंग संस्थानों के विवाद के बाद ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत हो गई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। शिक्षा विभाग ने सीतामढ़ी जिले के 114 मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की विशेष जांच शुरू की है। यह जांच शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में सौंपनी होगी। पटना में औषधि विभाग ने आईजीएम्स के पास 2 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा, जहां गरीबों के लिए मुफ्त सरकारी दवाएं बेची जा रही थीं। छापेमारी में एक्सपायर्ड दवाएं, मेडिकल डिवाइस और क्यूआर कोड स्कैन न होने वाली दवाएं भी मिलीं। पश्चिम चंपारण में 200 करोड़ रुपए के निवेश से महाराष्ट्र और यूपी की कंपनियां नए बायोगैस प्लांट लगा रही हैं, जिससे वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा। इन प्लांट से प्रतिदिन 31 टन बायोगैस और जैविक खाद मिलेगी, जो ईंधन की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचाएगी। पटना में जिलाधिकारी के निर्देश पर 13वें दिन भी मल्टी एजेंसी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाकर कुल 85,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया और कई सामान जब्त किए गए। राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से उर्दू और मैथिली विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उच्च शिक्षा विभाग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनएसएस और एनसीसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने को कहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है, बस मानव बल की तैनाती का इंतजार है।
नया टर्मिनल भवन भी 68% बनकर तैयार है और नवंबर में हैंडओवर होने की संभावना है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद दलित महिलाओं की साक्षरता दर पर प्रकाश डाला गया है। अक्षरांचल कार्यक्रम के तहत केवल 2.52% दलित महिलाएं साक्षर हो रही हैं, जिसमें मधुबनी जिला सबसे आगे है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने विक्रमशिला कटरिया नई रेल लाइन परियोजना का निरीक्षण किया, जिसमें गंगा नदी पर 2.44 किमी लंबे पुल का निर्माण शामिल है। दरभंगा से कुशेश्वर स्थान के लिए पिछले 6 माह से सरकारी बसों का परिचालन परमिट न मिलने के कारण ठप है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। संस्कृति मंत्रालय के सीसीआरटी ने बिहार के 14 कलाकारों को जूनियर और सीनियर फेलोशिप देने की घोषणा की है। यह फेलोशिप कला के विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन और शोध कार्य के लिए 2 साल तक मासिक राशि प्रदान करेगी। बिहार सरकार पर्यटकों को मात्र 6,000 रुपये में हेलीकॉप्टर से 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी, जिसमें राजगीर और वाल्मीकिनगर शामिल हैं। बेऊर जेल से रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान सर और पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और भाई प्रिंस यादव की मौत को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। बांका जिले में आज से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो मानसून और पर्यावरणीय संतुलन के लिए है। संस्कृति मंत्रालय के सीसीआरटी ने बिहार के 14 कलाकारों को जूनियर और सीनियर फेलोशिप देने की घोषणा की है। यह फेलोशिप कला के विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन और शोध कार्य के लिए 2 साल तक मासिक राशि प्रदान करेगी। बेऊर जेल से रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान सर और पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और भाई प्रिंस यादव की मौत को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाना लॉकअप में युवक की पिटाई मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पीड़ित को मुआवजे और कार्रवाई पर जवाब मांगा है। बिहार में भीषण गर्मी के कारण बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया। सोमवार रात 8,838 मेगावाट तक पहुंच गई। यह मई में दर्ज 8,818 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एसी और कूलर के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को पटना में 5 देशरत्न मार्ग बंगला आवंटित किया गया है, जो पहले उप मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित था। वहीं 2 देशरत्न मार्ग बंगला अब सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव को मिला है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद ने जेल से रिहा होकर खान सर पर भाई की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी हत्या के प्रयास और पटना पुलिस पर फैजल खान की मदद का भी दावा किया। भागलपुर में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई, जिसमें 54% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र के बिखरे क्रम से टाइम मैनेजमेंट बिगड़ने पर नाराजगी जताई। वहीं परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। बिहार में 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर प्रतिबंध के बावजूद खान मंत्री प्रमोद कुमार ने निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त बालू उपलब्धता का आश्वासन दिया है। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 50 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। बोधगया के 72 वर्षीय विनय गोपाल ने योग के बल पर अपनी जिंदगी बदल दी। कभी शारीरिक समस्याओं से जूझने वाले विनय गोपाल आज न केवल स्वस्थ हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों को योग सिखाकर निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। पटना मेट्रो परियोजना की समीक्षा बैठक में कार्यों में तेजी लाने और लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने समय पर परियोजना पूरी करने और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन अतिथि शिक्षकों की 561 पदों पर बहाली प्रक्रिया लोक भवन के आदेश पर रुक गई है। नवसृजित 360 पदों के लिए गजट अधिसूचना जारी न होने को तकनीकी चूक बताया गया। बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के खादी मॉल में 15 जून से 31 जुलाई तक खादी उत्पादों पर 50% तक की विशेष छूट दे रहा है। मुजफ्फरपुर में मझौली कटरा पथ के बकुची बांध सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसकी लागत 4.45 करोड़ रुपये है। यह परियोजना उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण NH 527C का हिस्सा है, जिससे नेपाल सीमा तक पहुंच और बाढ़ से राहत मिलेगी। भागलपुर हवाई अड्डे के आसपास मानक से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने 72 घंटे के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि ये भवन विमान संचालन और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। गर्मी में कम पानी और जंक फूड के सेवन से पेशाब में जलन व किडनी स्टोन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। IGIMS के डॉ.
निखिल रंजन चौधरी ने किडनी स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीने और जंक फूड से परहेज की सलाह दी। जमानत पर छूटे रोशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच व खान सर के नार्को टेस्ट की मांग की है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण पटना पुलिस हाई अलर्ट पर है। रोशन आनंद की जमानत के बाद संभावित हंगामे को देखते हुए पुलिस और इंटेलिजेंस उपद्रवी छात्रों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बक्सर जिले के 5 नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली का शेड्यूल जारी हो गया है। समय पर टैक्स जमा करने पर 5% छूट मिलेगी, जबकि अक्टूबर से बकायेदारों पर 1.5% मासिक ब्याज लगेगा। भागलपुर में अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना कम है, लेकिन अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। उच्च तापमान और 78% आर्द्रता के कारण उमस भरी गर्मी बनी हुई है। पटना हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों ने सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिससे न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई, जबकि अभी भी 9 पद रिक्त हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर तेजस्वी यादव ने उच्चस्तरीय जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल अग्निकांड के बाद अवैध नर्सिंग होम पर शुरू हुई जांच 2 दिन में ही रुक गई। प्रशासन ने 25 अस्पतालों को सील किया, लेकिन शहर के कई इलाकों में अभी भी अमानक अस्पताल चल रहे हैं। सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट के तेजी से विकास, प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी और सीआईएसएफ तैनाती व सौर ऊर्जा संयंत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। कटिहार रेल मंडल में 16 से 19 जून तक दोहरीकरण परियोजना के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते 26 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 16 महत्वपूर्ण ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। दरभंगा में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आईएपी ने बच्चों की हड्डियों के विकास और कैल्शियम की आवश्यकता पर कार्यशाला आयोजित की। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को अगले 2 वर्षों में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि शिक्षण कार्य में दक्षता और नई तकनीकी का उपयोग बढ़ सके। राज्यपाल सचिवालय इस गुरु दक्षता कार्यक्रम की निगरानी करेगा, जिसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार लाना है। मानसून ने 15 जून 2026 को बिहार के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है, जिससे अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। इग्नू पटना क्षेत्रीय केंद्र ने शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए छात्र सहायता केंद्र शुरू किया है। अब आवेदन के 15 मिनट के भीतर डिग्री मिलेगी और महिला शिक्षार्थियों के लिए मदर एंड चाइल्ड रूम भी स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिना विधायक एमएलसी बने दोबारा मंत्री बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। बलिया आरा रेल मार्ग में रघुनाथपुर स्टेशन को शामिल करने की मांग से बिहार यूपी रेल संपर्क मजबूत होगा और 2 रामसर साइटें जुड़ेंगी। यह परियोजना आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय उद्योगों और इको टूरिज्म को लाभ मिलेगा। जीएनएम स्कूल की छात्राओं ने हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था और प्राचार्य व शिक्षिका पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क को 2 घंटे जाम किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की मोहलत आज समाप्त हो रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने उन पर हमला बोला है। बिहार सरकार ने नए बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत अब शहरों में भवनों की अधिकतम ऊंचाई पर सख्त सीमा नहीं रहेगी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बाद अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा लौटा दी है। पटना की मिट्टी ने महेंद्र सिंह धोनी और ईशान किशन जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। शहर के विभिन्न खेल मैदानों ने हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स सहित कई खेलों में देश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश में दर्ज यूएपीए मामले में वांछित मौलाना इजहार काशमी को मधुबनी के भोआड़ा से हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं और उसे ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश ले जाने की तैयारी है। हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलखंड पर स्थित आरा जंक्शन के पास 113 साल पुराने ऐतिहासिक रेलवे पुल का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ब्रिटिशकालीन लोहे के गडरों को हटाकर आधुनिक कंक्रीट स्लैब लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में मझौली कटरा पथ के बकुची बांध सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिसकी लागत 4.45 करोड़ रुपये है। यह परियोजना उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण NH 527C का हिस्सा है, जिससे नेपाल सीमा तक पहुंच और बाढ़ से राहत मिलेगी। भागलपुर हवाई अड्डे के आसपास मानक से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने 72 घंटे के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग ने सीतामढ़ी जिले के 114 मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की विशेष जांच शुरू की है।
यह जांच शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में सौंपनी होगी। पटना में औषधि विभाग ने आईजीएम्स के पास 2 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा, जहां गरीबों के लिए मुफ्त सरकारी दवाएं बेची जा रही थीं। छापेमारी में एक्सपायर्ड दवाएं, मेडिकल डिवाइस और क्यूआर कोड स्कैन न होने